नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की सुविधा के लिए सांसद शंकर लालवानी ने एक बड़ी पहल की है। सांसद लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को बाणगंगा क्षेत्र की तरफ से विकसित करने का अनुरोध किया है, जिस पर से रेल मंत्री ने इस मांग को लेकर सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सांसद लालवानी ने रेल मंत्री को बताया कि इंदौर भारत की सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है और वर्तमान में इंदौर और एवं पार्क रोड स्टेशन को विकसित करने का प्लान है। इसके साथ ही लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के विकास की भी योजना बन रही है। साथ ही आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को बाणगंगा क्षेत्र की तरफ से भी विकसित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को स्टेशन जाने के लिए 5 किलोमीटर का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे सड़क पर वाहनों का अनावश्यक दबाव कम होगा। वहीं सांसद की मांगों को संज्ञान में लेते हुए रेल मंत्री ने अधिकारियों को इस पर सर्वे करने के लिए निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इंदौर रेलवे ट्रैक मेन ट्रैक पे आने वाला है, जब इंदौर खंडवा का ब्रॉड गेज कन्वर्शन हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इंदौर के रेलवे स्टेशन तथा नेहरू पार्क रोड के रेलवे स्टेशन में विकास की योजना की स्वीकृति दी है। अब आने वाले समय में जिस प्रकार ट्रेनों की संख्या बढ़ने वाली है और जिस प्रकार इंदौर की जनसंख्या बढ़ रही है, तो आवश्यक है कि जो हमारे अन्य रेलवे स्टेशन है उसके भी विकास होना चाहिए और उसी को लेकर लक्ष्मी रेलवे स्टेशन का विकास की योजना बनी है। लक्ष्मी रेलवे स्टेशन जो है वो अभी वर्तमान में भागीरथपुरा साइड प्लेटफॉर्म है और उसका विकास की योजना बनी है। माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात करने के बाद उनसे निवेदन किया है कि भागीरथपुरा की ओर तो रेलवे स्टेशन का विकास होगा ही नहीं, लेकिन जो उसका दूसरा ओर है जो कि बाणगंगा की तरफ आता है उसका भी विकास होना चाहिए, ताकि बाणगंगा साइड बहुत सारे जो कॉलोनियाँ हैं, कालानी नगर हो, एयरपोर्ट रोड हो, सावेर रोड हो, कमला नेहरू नगर हो, बाणगंगा हो, ये सभी जो आता है क्षेत्र, उस क्षेत्र से जो यात्री आते हैं वो सीधे इस रेलवे स्टेशन पे यहाँ से पहुँचे, बाणगंगा से होते हुए, उज्जैन रोड से होते हुए सीधे रेलवे स्टेशन पर, उनको घूम के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़े। उस बात को लेकर माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया सर्वे करने के। मुझे पूरी संभावना है, जिस प्रकार वहाँ मैंने देखा था कि वहाँ रेलवे की ज़मीन पड़ी है उपलब्ध है, तो संभावना है कि वहाँ प्लेटफॉर्म, रेलवे रिजर्वेशन और यात्रियों के लिए सुविधा बनेगी, ताकि यात्री वहाँ से भी लक्ष्मी रेलवे स्टेशन आ जा सकेंगे। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। इस मौके पर भाजपा के द्वारा प्रत्येक बूथ पर इसे भव्यता के साथ मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि तक पार्टी के लिए दीवार लेखन करेंगे। वहीं कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने बताया कि नगर में बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। वहीं इस अभियान के माध्यम से पार्टी ने अपने संगठन तंत्र की जो नेटवर्किंग की है उसका प्रकटीकरण भी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर होगा, जिसमें पार्टी कार्यालय पर ध्वज फहराया जाएगा। इसके उपरांत प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा। इंदौर महानगर के सभी 1604 पोलिंग बूथ पे सभी पोलिंग बूथ अध्यक्षों के वहाँ हमारी पोलिंग बूथ की टोली, उसके साथ साथ हमारे पन्ना के प्रभारी और पन्ना के प्रभारी के नीचे की टोली को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत भर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इंदौर महानगर में भी भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पे पोलिंग बूथ पे, फिर उसके ऊपर मंडल पे और इंदौर महानगर कार्यालय पे ऐसे स्थापना दिवस पे झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वॉल पेंटिंग करके वॉल पेंटिंग के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। उसके बाद नगर में नगर अध्यक्ष के नाते मैं करने वाला हूं और उसके बाद में नीचे मंडल अध्यक्ष करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे सभी कार्यकर्ता नीचे तक अपने प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वॉल पेंटिंग के कार्यक्रम को हम लोग सब नीचे तक उतारने वाले हैं, मंडल तक हम उसको करने वाले हैं और स्थापना दिवस के अवसर पे अनेक ऐसे कार्यक्रम स्थापना दिवस से लेकर तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती तक एक पूरा सप्ताह के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम वॉल पेंटिंग, सामाजिक समरसता के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे भी पोलिंग बूथ पे कार्यक्रम होगा, ज्योतिबा फूले जी की जयंती पे कार्यक्रम होगा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, हमारा
अनुसूचित जाति मोर्चा सभी लोग अनेक अन्य कार्यक्रम करने वाले हैं। ऐसे करके पूरा एक ये सप्ताह चलने वाला है, स्थापना दिवस से लेकर तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती तक। नगर निगम के नवागत आयुक्त ने किया पदभार ग्रहण। शहर की स्वच्छता को बताया प्राथमिकता। लोगों को शासकीय योजना दिलवाने को लेकर काम करने की कही बात। इंदौर नगर पालिक निगम में प्रतिभा पाल के बाद अब हर्षिका सिंह को आयुक्त बनाया गया है। प्रतिभा पाल के बाद इंदौर नगर पालिक निगम में हर्षिका सिंह दूसरी महिला आयुक्त हैं। बुधवार को हर्षिका सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। पदभार ग्रहण करने के बाद हर्षिका सिंह ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इन उपलब्धियों को कायम रखना और शहर को नंबर 1 बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का लाभ संबंधितों को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जी, ऑब्वियसली इंदौर नगर निगम जो है उसका जो इतिहास रहा है, जिस तरह का लिगेसी रहा है स्वच्छता को लेकर, किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी निगम आयुक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि इसको और इसकी जो परंपरा है उसको बनाए रखें। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ के स्वच्छता की रैंकिंग को बनाए रखना रहेगा। और आगामी मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, रैंकिंग जो हमारे सर्वे का काम है वो अब शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके हिसाब से प्राथमिकता से उसमें जो काम बचे होंगे वो काम करवाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हर जिले की, हर क्षेत्र की और प्रशासन में हर गवर्नेंस के फील्ड में अलग अलग इश्यूज रहते हैं, विच एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब हमें वो चीज़ें पता चलती हैं तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम स्वच्छता, जो नगर निगम के क्षेत्र के जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो अलग अलग विकास की योजनाओं की बात हो, सरकारी योजनाओं की बात हो और उसका लाभ सभी तक पहुँचे। इसके अलावा कई बार शहरी इलाके में बहुत सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, बहुत सारे आमजन की मुश्किलें होती, छोटी छोटी मुश्किलें भी होती हैं। उन मुश्किलों का भी हल करना और ओवरऑल जिले की विकास, चाहे वो सिविल वर्क्स के फील्ड में हो या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मुद्दा हो, इन सभी फ्रंट्स पे काम करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जितना मैंने इंदौर के बारे में सुना है, यहाँ के लोगों के बारे में सुना है, ये एक अपने तरह का अनुभव होता है जहाँ पर लोग एक पार्ट ऑफ द गवर्नेंस होते हैं। और एज अ न्यू कमिश्नर मैं उनसे बस यही अपील और अपेक्षा करना चाहूँगी कि सभी का सहयोग मिले। बेझिझक कोई भी नगर निगम का मुद्दा हो, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम 24 घंटा आपके कार्य के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और छोटे बड़े कोई भी मुद्दे होंगे उसके लिए हम सब यहाँ पर हरदम उपस्थित रहेंगे। आपके लिए हम सब हैं, पर हमारे लिए नहीं। मुझे लगता है कि हम सब एक टीम की तरह काम करें जिसमें कि आम जनता भी हमारा सहयोगी बने। पुरानी रंजिश में ट्रांसपोर्ट संचालक पर चाकू से हमला कर की हत्या। 4 से 5 बदमाशों ने संचालक के ट्रांसपोर्ट पर वारदात को दिया अंजाम। जूनी इंदौर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दरअसल मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी में विनायक ट्रांसपोर्ट संचालक सचिन शर्मा पर 5 बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जहां घायल ट्रांसपोर्ट संचालक को उपचार के लिए गंभीर अवस्था में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ट्रांसपोर्ट संचालक सचिन शर्मा ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट संचालक के भाई जितेंद्र शर्मा पर हमला किया था, जिसमें बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। वहीं जेल से छूटने के बाद बदमाशों ने एक बार फिर संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें बदमाश पंकज, राहुल, टूडा, मोहसिन और शाहरुख खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, मैं जितेंद्र शर्मा हूं, जिनकी कल हत्या हुई है। मैं उनका बड़ा भाई हूं, वो सचिन शर्मा है। और कल दिन में भी इनका कुछ गाली गुप्ता किया था, जिसने इसको मारा है, जान से मारा है। शाहरुख, मोहसिन, राहुल, टुंडा और पंकज, ये 4 जने थे और उनके साथ में जो कोई भी हो, बाकी इन चारों ने उसे जान से मार दिया है। अब आगे उचित कार्यवाही प्रशासन करेगा और इनके घर टूटे जाएं और उचित से उचित कार्यवाही की जाए। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। पुराना कोई विवाद नहीं था, वो आए दिन बस गाली गुप्ता करते थे और ऐसे ही आपस में ही नशे में एक दूसरे को घूरना और बस मारने की इच्छा रखना। ये कहीं लाल गली में पता नहीं कहाँ रहते हैं, नशा करते हैं और उधर मारने के लिए हिसाब से घूमते रहते हैं। ये घटना जिसको मारा है, मेरा कार्य तो इलेक्ट्रिकल का है, वो है ट्रांसपोर्ट पे बाबू का काम करता है वो। ये जूनी इंदौर में लोहा मंडी है, वहाँ पर जूनी इंदौर थाना लगता है, उसी क्षेत्र में, और गोडाउन में घुस के मारा है उसको। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा।
घटनाक्रम ये है कि लोहा मंडी थाना जूनी इंदौर क्षेत्र में सचिन पिता श्री प्रभात शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी 62/6 परदेसीपुरा इंदौर का बाबूगिरी का काम करता है ट्रांसपोर्ट पे। उसका 4-5 लोगों से विवाद हुआ था रात को 11 साढ़े 11 के बीच में। तो सचिन शर्मा को उन लोगों के द्वारा चाकुओं से हमला करके मारपीट की गई थी, जिसे परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था एम्बाई में, जिसकी सुबह 4:34 पर मृत्यु हो गई है। अभी मामला जांच में है, कायमी हो गई है, वो मामला जांच में है। अभी उनको जांच कर रहे हैं, दबिश दी जा रही है, जैसी स्थिति होगी बाद में और क्लियर कर दिया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षक न्यूज।